हेलो गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा रिएक्शन है अवैसी और मोदी पर। मोदी जी बड़े गुस्से में और अवैसी जी बड़े गुस्से में हैं। तो आज का टाइटल है मोदी वीएस अवैसी ओवर मुस्लिम्स अटैक, वॉच फेरी पार्लियामेंट स्पीचेस, हाउ पीएम आंसर्ड AIMIMI। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या कहते हैं मोदी और अवैसी। शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस ज़माने में हिटलर के ज़माने में यहूदी अपने आप को समझते थे। क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है नहीं है। आप 500 साल की बात करते। मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, बौद्ध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए। कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अम्बेडकर का बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसको उस बारे में लेके जाते। अरे 500 साल आगे क्या होगा बताइए? आप किसी एक सिविलाइजेशन, सर अंग्रेजी में किसी ने कहा था सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रीरिटन बाय हेट्रेड, हिस्ट्री कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डेमोलिशन। आप ये नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मौर्रिख तारीख लिखेगा, नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। उन पर है। भारत के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक रहिए, आप कोई प्रीस किंग मत बन जाइए। आप जीतेंगे, कौन जीतेंगे देश तय करेगा। मगर याद रखिए 17 करोड़ मुसलमान आज गम और गुस्से में हैं। हो सकता है आपके यहाँ फिशरमैन माइनॉरिटी के ना हो सकता है आपके यहाँ पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी। क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो। बहुत तोड़ा देश को। हाँ जी, मोदी जी ने बड़े गुस्से में जवाब दिया है अवैसी को। और अवैसी जी बड़े गुस्से में थे कि मुसलमानों का यहाँ हिंदुस्तान में हक छीना जा रहा है जी। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया जा रहा है। वहाँ मस्जिदें नहीं बात कर रहे, मंदिरें बात कर रहे हैं। वजह से वो जो से अवैसी है वो उनका गुस्सा बनता है यार। अगर ऐसी है कि इनकी आबादत गाय को छीना जा रहा है। अब ये अवैसी ने ऐसी बात क्यों की है ये तो अब हमारी समझ में नहीं है। लेकिन अक्सर वीडियोस देखी भी हैं कि जहाँ हिंदुस्तान में मस्जिदें भी हैं लेकिन उधर कोई रोक टोक नहीं दी गई। मुसलमानों को वहाँ अपने इबादत गाहों का हक दिया गया है। लेकिन अवैसी पार्लियामेंट में बड़े गुस्से में है। ये मोदी जी को बात कर रहे हैं। अब क्या अंदर की अब क्या बात साहब ने बात की है कि जैसे हिटलर ने यहूदियों की सफाई किया था, मारा था, और इसी तरह ये जो से नरेंद्र मोदी साहब है वो मुसलमानों को सफाया कर रहे हैं, यानी उनसे उनकी शनाख्त छीनी जा रही है। अपना हिंदुस्तान को आबाद किया जा रहा है। हिंदुस्तान का नाम दिया जा रहा है कि हम एक हिंदुस्तान राष्ट्र बनाया जा रहा है उनकी लैंग्वेज में जो कहते हैं। अब ये अब कुछ हम जो से पाकिस्तानी है वो इस चीज पर हैरान होते हैं कि जो से इंडिया कहां से कहां पहुंच गया नरेंद्र मोदी के होते हुए। पर जो से इंडिया के वो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी पर हिट भी करते हैं। ठीक है। हाँ, ये जो से मुसलमान और हिंदू का तो ये जो सा है ये तो मेरे ख्याल तब गुजरात के जो थे इन पर इसका इल्जाम भी है कि इन्होंने मुसलमानों को जलाया भी था। वो कोई ट्रेन का भी सामने इंडिया वालों ने ये जो से नरेंद्र भी PG इसकी कौन सी पार्टी है जो सी
तो ये मुसलमानों का और उनसे कोई नहीं रोना धोना नहीं है, पर आज वैसे और मियां नरेंद्र मोदी के दरमियान मैं नवाज शरीफ कह रहा हूँ बड़ा मुकालबा हुआ है, और नरेंद्र मोदी साहब कह नवाज रहे हैं शरीफ की बात कर ही दिया तो आजकल सुनने को मिल रहा है जी नवाज शरीफ भी जो है हाँ। वो पीएम मोदी के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाह रहे हैं, हाँ। लेकिन ताल्लुक अच्छे कर वो कहाँ से अच्छा करना चाहिए, वो पीएम तो बन गए पहले। नहीं, ऐसी मैंने कोई वीडियो देखी थी वो जहाँ पे वीडियो वो कोई माजी की देखी या हो होगी। सकता है ये बस तो हमारा यार इलेक्शन कब हुए हैं तो अभी कोई फैसला ही नहीं हो पा रहा। अभी देखना इंडिया के जो से इलेक्शन आ रहे हैं, उधर इन्हें फौरन फैसला भी कर कितना बड़ा मुल्क है, कितने बड़े सूबे हैं उनकी, और उनकी पॉलिसी देखना, तमाशा बनाया हुआ है पाकिस्तान का उन्होंने। कोई देखो आ नहीं रहा सदारत पर, और वहाँ और पे वहां देखना आप नरेंद्र मोदी वाली साइड पर यानी हिंदुस्तान वाली साइड पर देखना कि इलेक्शन कब होंगे और फैसले कैसे आते हैं। और यहाँ पर वाकई कोई रूल्स रेगुलेशन वो इसलिए नहीं है कि जो सी हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो अब दुनिया के सामने और हमारे पाकिस्तानी के सामने भी बड़ी जलील और रुसवा हो चुकी है कि यार इस और तरह दुनिया के सामने उनके जहनों में सबके बैठ गया है जी ये पाकिस्तान में इस तरह की कंट्री है, इसी तरह की बेइज्जती हर जगह बेइज्जती। और दूसरी बात है तो हमारी फौज ही है, एस्टेब्लिशमेंट भी है वगैरह, हमें अभी भी मोहब्बत है, पर अभी जो उनसे ये हालत जाहिर सी बात है, ये वाकयात सुनने को मिलते हैं, ये कारनामे, तो फिर जाहिर सी बात है उन दुख पे तो होता है। दुख होता है कि यार ये हम इनसे क्या कौन सी उम्मीदें लगाते थे और उन्हें क्या हाल कर दिया। वैसे का गुस्सा भी जायज है। हाँ, अगर देखो अब इधर पाकिस्तान में भी कोई हिंदू के मंदिर को तोड़ा जाए, उनकी इबादत का कोई खराब वगैरह किया जाए तो भाई हम भी इसकी मजम्मत करेंगे, पर जो से इस्लाम है वो इस चीज़ की सख्त से सख्त मजम्मत करता है, और जो से अकलीतों को हकूक़ की हिफाजत, उनके जान माल की जो सी हिफाजत का अवलीन तरजीह देता है जी। मगर ये जो से हमें इसलिए थोड़ा गुस्सा चढ़ता है जी, ये हमारे इस्लाम की जो सी बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये कहते हैं जी इस्लाम ने ये कह दिया वो कह दिया, हालांकि बस यही कहते हैं कि हिंदू कंट्री हिंदुइज्म अच्छा है और हाँ, जो दूसरी वो इस्लाम गलत कहता है, ये कहते हैं। इंजाम लगा देते हैं, जबरन है, कोई जबर शबर नहीं है भाईजान। इस्लाम आया, तबलीग उनकी आ गई, आपने मानना है मान लो, नहीं मानना वो आपकी सरदर्द है, हमारी सरदर्द नहीं है। मगर ये देख लें हमारे जो से हैं पाकिस्तान में भी कई मंदिर शंदर हैं और इनको जो से हुकूमत की तरफ से भी फंड वगैरह दिए जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो से पाकिस्तानी में खुद अपने मामला में इतनी करप्शन कर रहे हैं, यानी कोई बाहर का फंडिंग वगैरह में भी हड़प कर जाते हैं गरीबों तो जैसे सलाह वगैरह, तो उनका हम ये आपको बता सकते हैं कि उनका किस तरह बेहतर हो सकता है। जो सा आम शहरी है वो परेशान है तो वो कैसे हिंदू तो आप जो से हमें इसलिए गुस्सा थोड़ा चढ़ जाता है कि ये यार ये कहते हैं वो ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, अरे भाई हमें नहीं हकूक मेरे, तो उनको किस तरह। ये बस यार सोशल मीडिया बड़ा गलत फैलाता है। तो गाइस ये आता रिएक्शन था जी मोदी और वैसी दे मार 4:30 इलेक्शन करीब है तो भाई पकोड़े भी बनेंगे, समोसे भी बनेंगे, पकोड़े भी खाना है, समोसे भी खाना, और भाई वोट जिसको मर्जी दे के जाना। हमने भी वोट जिस मर्जी को दिया, पता ही नहीं चल रहा भाई कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। कैदी नंबर 804 की बड़ी हिट हुई पड़ी है दुनिया में, इमरान खान दे मार 4:30। तो गाइस अपनी राय जरूर मिलते हैं वीडियो पे। अल्लाह।